नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। मैं हूं आरजे त्रिशा। कोरोना महामारी का समय है और आप एहतियात के तौर पर सारी सावधानियां बरत रहे होंगे। हर दिन एक नई उम्मीद और एक नई कहानी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। भले ही आपकी जिंदगी सीमित दायरे में बीत रही हो, लेकिन अच्छे शुरुआत का मौका यही है जिससे आप अपनी लाइफ को एक नए मोड़ पर देखेंगे। जी हाँ, रेडियो एक्टिव 90.4 FM एवं भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड लेकर आए हैं लॉकडाउन के पन्ने सीरीज, जिसमें आप सुनेंगे हर गुरुवार एक नई प्रेरक कहानी दिन के 11 बजे, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं श्री सुनील कुमार, CEO स्मार्ट सिटी भागलपुर। तो चलिए सुनते हैं इनके द्वारा सीरीज का तीसरा एपिसोड। हाजिर हूं मैं सुनील कुमार लॉकडाउन सीरीज की तीसरी कहानी के साथ। आज की कहानी का शीर्षक है रिश्ते। रवि जी बालकनी में बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ अपने आप को अकेला पा रहे थे। शाम की चाय कभी भी उन्होंने अकेले नहीं पी थी। 25 साल से लगातार सुबह की चाय पत्नी सुधा के साथ और शाम की चाय अपने दोस्तों के साथ गुड्डू की दुकान पर पीते थे। गुड्डू की दुकान उनके और उनके दोस्तों की लाइफलाइन थी। दिन भर की सारी बातें, अपने अपने कार्यालय के किस्से, अपने बच्चों की बातें, सरकार की बातें, पक्ष विपक्ष की बातें, दुनिया की सारी खबरों का विश्लेषण उनकी मित्र मंडली का दैनिक कार्यशैली था। गुड्डू चाय की मटकी के साथ अपना एक्सपर्ट टिप्पणी ऐसे देता जैसे वो सर्वज्ञानी और सबसे समझदार है। सबसे अलग बात यह थी कि जब वह टिप्पणी करता तो सब चुप रहते, जैसे दुनिया का सारा ज्ञान उसी के पास है। और हो भी क्यों न। दिन भर शहर के बुद्धिजीवी समूह के लोगों की बातें सुनकर उसका ज्ञानवर्धन जो हो रहा था। कभी कभी तो उसकी नासा, इसरो, ट्रम्प, ऑर्गेनिक खान पान आदि की बातें सुनकर लोग दंग रह जाते थे। रवि जी को आज अपने दोस्तों तथा गुड्डू की कमी खल रही थी। आज शाम की चाय अपनी पत्नी सुधा के साथ पी रहे थे। अपने दोस्तों के साथ शाम को वक्त बिताने की उनकी आदत कोरोना और लॉकडाउन की पाबंदियों के कारण उनसे न मिल पाने की मजबूरी उनको अंदर से हिलाकर रख दिया था। घर में कैद 25 दिन उनको 25 साल लग रहा था। चाय की चुस्की के साथ ही वे अपने दर्द और मजबूरी को छुपा नहीं पा रहे थे। बातों बातों में उन्होंने सुधा से अपने घर पर लॉकडाउन में 25 दिन से क्वारंटाइन के दर्द को बयां किया। सुधा गंभीर हो गई। उनके चेहरे को ध्यान से देखा और आज पहली बार उनकी आंखों में आंखें डालकर बोली, आप 25 दिन से और मैं 25 साल से क्वारंटीन हूं। दूसरे ही पल सन्नाटा था। रवि जी जैसे सन्न रह गए। 25 साल की शादीशुदा जिंदगी के पन्नों को जैसे ही पलटने की कोशिश की, उनका चेहरा नम हो गया। उनके आंखों के सामने सुधा का 25 साल का दैनिक कार्यशैली सामने आ रहा था। वही दिनचर्या, सुबह उठकर चाय बनाना, सबों को सर्व करना, नाश्ता बनाना, कपड़े धोना, घर की साफ सफाई, फिर बच्चों की देखभाल, उसके विद्यालय का होमवर्क, सास ससुर को समय पर दवाई देना, रवि जी के आने का इंतजार करना, सबको शाम का खाना परोसना और फिर चौका बर्तन कर रात के 11 बजे बिस्तर पर जाना।
जिंदगी के इस 25 साल में रवि जी ने कभी ये नहीं सोचा कि सुधा को भी तो घर से बाहर जाकर दुनिया देखने की इच्छा होती होगी, खुले आसमान में सांस लेने की इच्छा होती हो, अपने बचपन के दोस्तों से मिलने की इच्छा होती हो। जैसे जैसे रवि जी अपनी पुरानी जिंदगी को याद कर रहे थे, मानो आत्मग्लानि का आभास हो रहा था और गर्दन झुका जा रहा था। सुधा की आंखों में भी आंसू थे, रवि जी का गला भी भरा हुआ था। वो एक मुजरिम की तरह सुधा से अपनी आंखें मिला नहीं पा रहे थे। सुधा को इस बात का आभास हो रहा था। हमेशा की तरह फिर एक बार सुधा ने रवि जी को सारे इल्जामों से मुक्त किया और बोली, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मेरे जैसे हजारों गृहिणी ऐसी ही हैं। हमारे समाज का प्रारूप ही कुछ ऐसा है। जरूरत है कि समाज हम गृहिणी का परिवार के लिए त्याग और बलिदान कुछ समझने के साथ साथ हमारी इच्छाओं, रुचियों और प्रतिभा को भी समझे, उसे भी प्रोत्साहित करे। इससे हमारा समाज ज्यादा स्वस्थ, सुंदर और सशक्त बनेगा। सभी गृहिणी को समर्पित। धन्यवाद। आपको बता दें, लॉकडाउन के पन्ने सीरीज का यह तीसरा एपिसोड था, जिसका रिपीट ब्रॉडकास्ट आप आने वाले शनिवार और सोमवार को दिन के 11 बजे सुन सकेंगे। तो कहानियों को सुनिए और समझते हुए आगे बढ़िए। मिलते हैं अगले गुरुवार लॉकडाउन के पन्ने सीरीज के चौथे एपिसोड के साथ। अभी के लिए अनुमति दीजिए।